A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying Act 3 Scene 2 of Macbeth, and this is for class 11 and 12 ISC. So where we are in Macbeth's castle and there enters Lady Macbeth and servant. ठीक है, अब वही जो castle था जहाँ पर king रहते हैं, अब now just because कि अब वो Macbeth का castle हो गया है, this you all need to know. फिर Act 3 Scene 2 है यहाँ पर दे बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर. मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन कि उन्होंने इतना कुछ किया है बट फिर भी उनको पीस नहीं मिला है. दे हैव नॉट गॉट दैट मेंटल शांति, मेंटल पीस. बट फिर भी मैकबेथ अपना जो भी प्लॉट है रिगार्डिंग बैंकोज मर्डर वो कभी भी लेडी मैकबेथ को स्टार्टिंग में नहीं बताता है. रीजंस टोल्ड कि वो उसको उन सारे मेस से दूर रखना चाहता है. ओके, तो हु आर देयर? देयर इज मैकबेथ, देयर इज लेडी मैकबेथ and a servant. Now we'll move towards the scene summary, छोटी summary and then line by line explanation. तो बोला गया कि लेडी मैकबेथ बुलाती है अपने हस्बैंड को. टू ऑफ देम एक कॉन्वर्सेशन, नाइस कॉन्वर्सेशन रखते हैं अपने पास, बात करते हैं एक दूसरे से. दे आर बोथ प्रिटी अनहैप्पी, दोनों ही नाखुश हैं बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन. लेडी मैकबेथ क्योंकि बिकॉज गेटिंग व्हाट शी वांटेड हैजंट स्टॉप्ड हर वरी. क्यों लेडी मैकबेथ क्यों परेशान है? क्योंकि जो उसको चाहिए था उसके बाद भी उसकी जो चिंताएं वो खत्म नहीं हुई थी. मैकबेथ क्योंकि ही इज अफ्रेड ऑफ व्हाट बैंको नोज. और मैकबेथ क्यों परेशान है? क्योंकि उसको पता है कि बैंको को क्या पता है. ही टेल्स हिज वाइफ दैट ही इज गॉट अ प्लान टू हैंडल द सिचुएशन. वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि हाँ ठीक है, ही कैन हैंडल दिस सिचुएशन. बट वो ये नहीं उसको बताते है कि ऑलरेडी बैंको का जो मर्डर है वो शुरू, मतलब उसका जो एक्शन है वो एग्जीक्यूशन में आ चुका है. ही डजंट वांट टू वेड एनी हर टू एनी डीपर इनटू दिस मेस. और वो बस मैकबेथ ये नहीं चाहते कि ये लेडी मैकबेथ इन सब चीजों में पड़े. तो द सीन, नाउ द सीन बिगिन, जहां पर वो पूछता है, लेडी मैकबेथ पूछती है इज बैंको गॉन फ्रॉम कोर्ट. तो वो पूछती है कि क्या बैंको जो है वो कोर्ट से जा चुका है, जो भी दरबार है वहां से वो जा चुका है. तो सर्वेंट कहता है यस मैडम बट रिटर्न्स अगेन टू नाइट. बट हाँ, रात में वो आ जाएगा वापस. लेडी मैकबेथ पूछती है से टू द किंग आई वुड अटेंड हिज लेजर फॉर अ फ्यू वर्ड्स. लेजर फ्री टाइम, अगर वो खाली है तो प्लीज उनसे कहो कि आकर के मुझसे मिले, मुझे उनसे कुछ बात करनी है. तो सर्वेंट कहता है यस मैडम आई विल. तो वो वहां से सर्वेंट जो है वो चला जाता है. फिर लेडी मैकबेथ, नाउ ये वो खुद से बात कर रही है. वो कह रही है नथिंग्स हैड ऑल स्पेंट वेयर आर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट. तो वो कह रही है कि व्हेन यू गेट व्हाट यू वांट बट स्टिल हैव नो पीस. तो ये समझो कि यू हैव गॉट नथिंग, नॉट हैड ऑल स्पेंट. हमने सब कुछ खर्च कर, हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमने सब कुछ खर्च कर दिया है. जहां पर वेयर आर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट, हमको जो चाहिए था वो तो हमें मिल गया लेकिन फिर भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है उस चीजों से. It is safer to be that which we destroyed than by destruction dwell in doubtful joy. तो बोला गया है कि इट्स बेटर टू बी द पर्सन जिसको हम लोग ने मर्डर किया था. अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ इंसान कौन है? खुद डंकन. ओके, तो क्या बोला गया है कि इट इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉयड. इट्स बेटर टू बी द पर्सन जिसको हम लोग ने मर्डर किया था दैन टू बी द मर्डरर इटसेल्फ. और खुद ही शक में, इनसिक्योरिटी में, डर में रहना. ये चीज लेडी मैकबेथ बोलती है. फिर वहां पर कौन आता है? मैकबेथ आता है. मैकबेथ कहता है, लेडी मैकबेथ दूसरे से बोलती है हाउ नाउ माय लॉर्ड व्हाई डू यू कीप अलोन. तुम अकेले क्यों रह रहे हो? ये लेडी मैकबेथ की कंटिन्यूड स्पीच है. ओके, ऑफ सॉरीएस्ट फैंसीज योर कंपेनियंस मेकिंग. तो वो बोल रही है कि वाई माई लॉर्ड यू आर कीपिंग अलोन एंड यू आर कीपिंग वर्स्ट इमेजिनेशंस एज योर कंपेनियंस मेकिंग. तुम उनको अपनी कंपनी बना करके रख रहे हो जो भी ये वर्स्ट इमेजिनेशंस हैं, जो ऊट पटांग से तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं. यूजिंग दोज थॉट्स विच शुड इंडीड हैव डाइड विद देम दे थिंक ऑन. तो जिनके लोगों के बारे में तुम सोच रहे हो, ये जो थॉट्स हैं ये उन्हीं के साथ ही मर जाने चाहिए थे. These thoughts should have been died with the men जिनके बारे में तुम सोच रहे हो, मीन्स डंकन के बारे में. थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिकॉर्ड. व्हाट्स डन इज डन. तो कह रहे हैं कि थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी यू शुड नॉट थिंक, जो हम जिन चीजों को हम लोग चेंज नहीं कर सकते विदाउट एनी रेमेडी. हम दोबारा से अगर अगर दैट 1% भी इनके अंदर गिल्ट है दैट दे शुडेंट हैव किल्ड डंकन,
तो इन दैट केस अगर वो चीज वो अंडू नहीं कर सकते हैं, तो जिन चीज की रेमेडी नहीं है उसको उन्हें नहीं बार बार सोचना चाहिए. दे शुड नॉट गिव एनी सॉर्ट ऑफ रिगार्ड टू इट, एनी सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इट. व्हाट्स डन इज डन, जो हो गया सो हो गया, वो उसको समझा रही है. तो मैकबेथ कहता है वी हैव स्लैश्ड कट द स्नेक नॉट किल्ड इट. हमने सिर्फ स्नेक को एक डीप वूंड दिया है, हमने उसको मार नहीं दिया है. शील क्लोज, वो ठीक हो जाएगी दोबारा से. बी हर सेल्फ, दोबारा से वो वापस से सही हो जाएगी. विल्स आर पुअर मेलीस, विल्स आर जो हम लोग की, वाइल हम लोग की जो ये पुअर विकेडनेस है वो हमेशा डेंजर में ही रहेगी ऑफ हर फॉर्मर टूथ. टूथ यहाँ पर ये जो फॉर्मर टूथ, ये सांप के इन फैंग्स के लिए बोला गया. ये वेनमनस होते हैं, पॉइजनस होते हैं, किसी को लग जाएंगे तो मतलब इनसे ये ट्रांसफर होता है, वेनम पॉइजन ट्रांसफर होता है. हाउ हॉरिबल दे आर लुकिंग. ओके, तो क्या बोला गया है यहाँ पर, दैट वी हैव स्कॉच्ड द स्नेक. हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने स्नेक को कट किया है, उसको हल्का सा वूंड दिया है, हमने उसको मारा नहीं है. वो सही हो जाएगी, उसका जो जख्म है वो भर जाएगा. एंड इट विल वंस मोर बी थ्रेटेंड, एंड फिर से हम लोग, अब हम लोग की जो विकेडनेस है या जो हम लोग की बुराइयां हैं हम लोग के अंदर, वो फिर से डेंजर में आ जाएंगी उसी फॉर्मर टूथ से. तो वो ये ओवरऑल यू कैन से कि वो जितनी भी चीजें उन्होंने की उसके बारे में कह रहा है, the all that बुराई and all. But let the frame of things disjoint, पर let the universe fall apart, धरती फट जाए, आसमान खुल जाए. both worlds suffer, let the both worlds मतलब हेवन और अर्थ जो है वो दोनों ही कोलैप्स हो जाए, दोनों ही कोलैप्स हो जाए वहां पे. बिफोर वी विल ईट आर मील इन फियर एंड स्लीप, इससे पहले कि हम लोग, तो वो क्या कह रहे हैं कि इससे पहले धरती मतलब इससे पहले कि हम लोग खुद डर में सोएं और खाएं, उससे ज्यादा बेटर है कि धरती फट जाए, आसमान जो है वो पूरा तहस नहस हो जाए. इन द अफ्लिक्शन ऑफ दीज टेरेबल ड्रीम्स दैट शेक अस नाइटली, और जस्ट बिकॉज कि हम लोग उतना डर में खाना खा रहे हैं. वाई, बिकॉज वी आर सीइंग दीज टेरेबल ड्रीम्स जो हमें रात में बिल्कुल जगा देते हैं. बिफोर आई ईट माई मील्स इन फियर, या फिर हम लोग अपनी नाइट जो है स्पेंड कर रहे हैं, वी आर स्लीपिंग विथ नाइटमेयर्स दैट वी आर हैविंग. हम लोग बुरे बुरे सपने देख करके जो सो रहे हैं, उससे बेटर होगा कि जो यूनिवर्स है वो तहस नहस हो जाए. बेटर बी विद द डेड whom we to gain our peace have sent to peace. So कहता है कि इससे बेटर है कि हम लोग भी उसी के साथ ही चल बसे होते, मर गए होते, जिसको वी हैव सेंट टू पीस, डंकन, जिसको हम लोग ने मार डाला हम लोग खुद के पीस को पाने के लिए. देन ऑन द टॉर्चर ऑफ द माइंड टू लाई इन रेस्टलेस एस्टेसी. तो बोल रहा है इससे बेटर था कि हम लोग उसी के साथ ही चले गए होते, देन टू हैव अ टॉर्चर ऑन आवर माइंड, कि हम लोग इतना स्ट्रेस में हैं, एंड वी आर लाइंग इन रेस्टलेस एंजाइटी, कि हम हर समय पे वरीड और परेशान ही रहते हैं. डंकन इज इन हिज ग्रेव, वो अपनी ग्रेव में है. आफ्टर लाइफ फिटफुल फीवर ही स्लीप्स वेल, जो भी हुआ है लाइफ में उसके बाद वो एकदम सुकून से सो रहा है. Trajan has done his worst, nor steel, nor poison, nor malice domestic, foreign levy, nothing can touch him further. अब ये जितनी भी चीजें हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अपने पास. तो वो बोल रहा है कि डंकन बहुत सुकून से जो भी लाइफ में हुआ है, वट एवर फिटफुल फीवर्स और वट एवर गुड और बैड हैज हैपेंड, वट एवर वी हैव डन टू हिम, उन सब के बाद वो बहुत ही सुकून से वहां सो रहा है. बिट्रेयल ने अपने सबसे बुरा काम किया है, धोखाधड़ी जो हम लोग ने उससे की है, उसने अपना वर्स्ट काम टास्क कंप्लीट किया है. ना ही अब कोई स्टील मतलब एनी सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एनी रॉड, एनीथिंग, ना कोई पॉइजन, ना कोई लोकल डेंजर, जैसे किंग को किंग मार देते हैं ना, इधर उधर लड़ाई करते हैं लोग लोकल, ना ही कोई फॉरेन से कोई इन्वेजन, कुछ भी अब उसको छू भी नहीं सकता है. ओके, तो दीज थिंग्स आर गिवन हियर. फिर लेडी मैकबेथ कहती है, कम ऑन जेंटल माय लॉर्ड, स्लीक ओवर योर रग्ड थॉट, जस्ट कवर अप योर ट्रबल्ड थॉट्स, फेस पे तुम्हें पता चल रहा है ये सारी चीजें. बी ब्राइट एंड जोवियल अमंग योर गेस्ट टुनाइट, और अपने जो भी गेस्ट आएंगे उनके सामने बहुत ही ब्राइट और जोवियल, हैप्पी 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 रहना. ठीक है. फिर मैकबेथ कहता है
सो शैल आई लव, ठीक है मैं ऐसे ही रहूंगा, एंड आई प्रे बी यू, तो तुम भी एकदम सेम वैसे ही रहना. लेट योर रिमेम्बरेंस अप्लाई टू बैंको, लेट योर फ्रेंडली ग्रीटिंग्स अप्लाई टू बैंको, पे अटेंशन, प्ले स्पेशल अटेंशन टू बैंको. देखो यहाँ पे वो बता नहीं, उसको पता है कि वो मार डालेगा बैंको को, लेकिन तभी वो लेडी मैकबेथ को नहीं बता रहा है. प्रेजेंट हिम एमिनेंस बोथ विथ आई एंड टंग, टू स्पीक टू हिम, लुक एट हिम, मीन्स टॉक टू हिम, उसको देखना, उसको ध्यान देना, सो दैट ही फील्स प्राउड एंड इम्पोर्टेंट, उसको लगे कि हाँ हम ज्यादा हम लोग उड़ नहीं रहे हैं किंग की कुर्सी पे आकर. अनसेफ द वाइल that we must leave our honors in these flattering streams and make our faces wizards to our heart disguising what they are. तो लिखा हुआ है इसमें that we are unsafe as long as we have to as long as we have to flatter him. हम लोग तब तक unsafe है जब तक हम लोग को उसको शांत नहीं करना है. And to the other people, hiding our true feelings behind our friendly face. जो भी हम लोग की true feelings है उसको हम लोग अपने friendly face के पास छुपा दे रहे हैं. क्या लिखा हुआ है? अनसेफ अभी है हम लोग फॉर नाउ, इसीलिए सो दैट वी मस्ट पोर आर ऑनर्स, हम लोग उसकी ढेर सारी रिस्पेक्ट देंगे उस इन दीज फ्लैटरिंग स्ट्रीम्स. ये मीन्स उसको हम लोग ढेर सारा फ्लैटर करेंगे, उसको ऑनर करेंगे, हम लोग ऐसे फेसेस बनाएंगे, वी मेक फेसेस मास्क आर हार्ट्स, कि हम लोग के जो हार्ट में जो भी है वो हम लोग नहीं दिखाएंगे, और हम लोग मास्क कैसे पहनेंगे, एज इफ असल वाले कपड़े वाले मास्क नहीं, मतलब कवर करेंगे फेस को ऐसे खुशी से, ऑनर से, लव से, सो दैट नो वन इज able to know what they actually are, disguising what they are, कि हम लोग जो भी है उसको कवर करेंगे और फ्रेंडली फेस के जैसे वहां पर रहेंगे. तो लेडी मैकबेथ कहती है चलो छोड़ो ये सब अभी जाने दो, यू मस्ट लीव दिस. तो मैकबेथ कहता है ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज माई माइंड. फुल ऑफ स्कॉर्पियंस, मैकबेथ यूजेस अ मेटाफर टू एक्सप्लेन कि उसका जो गिल्टी कॉन्शियस है वो उसको अटैक कर रहा है, उसको स्टिंच कर रहा है, उसको कट कर रहा है, बाइट कर रहा है उसको, ठीक है. तो वो कह रहा है मैकबेथ कह रहा है ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज माई माइंड, कि जस्ट बिकॉज कि मैंने ये काम किया है तो मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, इवन दो ही इज डूइंग अनदर मर्डर, फिर भी ये चीजें यहाँ दिखाई गई एज इफ ही इज वेरी गिल्टी. ओके, तो गिल्ट हो रहा है उसको, उसके कारण उसको वो गलती उसकी बार बार उसे खा रही है. डियर वाइफ thou knowest that बैंको एंड फ्लियांस lives, और तुम्हें पता है कि बैंको और फ्लियांस जो है अभी भी जिंदा हैं. लेडी मैकबेथ, बट इन देम नेचर्स कॉपी नॉट इटर्न मीन्स कि वो लोग कभी बहुत समय तक नहीं रहेंगे, कुदरत या भगवान उनको बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रखेगा. और यहाँ पर यू कैन सी कि भले ही लेडी मैकबेथ जितनी भी विकेट हो, बट यहाँ पर ये जो बैंको का प्लान था इट वाज ऑफ मैकबेथ इटसेल्फ. ओके, तो मैकबेथ कहता है देयर्स कंफर्ट येट, चलो इस बात पे थोड़ा सा हमें सुकून मिल रहा है कि दे आर असैसिलेबल, मतलब दे आर अनप्रोटेक्टेड, हम उनको मार सकते हैं. देन बी दाउ जॉकिन, तो इसी खुशी में ही हम लोग, मतलब वी शुड बी हैप्पी हैप्पी हैप्पी. ere the bat had flown his cloistered flight, तो इससे पहले कि जो बैट है चमगादड़, it has given his its cloistered ये एरियाज होते हैं चर्चेस का जो क्लॉस्टर होता है, ठीक है, वहां पर इससे पहले कि बैट्स जो हैं अपनी ये वाली क्लॉस्टर्ड फ्लाइट दे, बिफोर जो हिकेट है, she was a Greek goddess of dark and it is often associated with witchcraft. तो इससे पहले मतलब रात, वो बात कर रहा है रात होने की, कि रात में जब बैट्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं फ्रॉम दीज क्लॉस्टर्ड, जो हिकेट है वो कॉल करेगी स्केली विंग्स वाले बिटल को. ओके, दीज आर बिटल्स, ये अजीब सी, दीज आर बिटल्स. तो इससे पहले कि वो ये करेगी, एक मिनट कहाँ गया, वो बुलाएगी बिटल्स को विथ हिज ड्राउजी हम्स, मीन्स वेयर द बिटल इज स्लीपिंग, वो हमिंग कर रही है स्लीप में. हैथ रंग्स नाइट्स यॉर्निंग पील, रात को सोते समय या सोने के टाइम पर ये सब चीजें जब वो करेगी. देयर शैल बी डन अ डीड ऑफ ड्रेडफुल नोट, तो व्हाट इज द डीड, दैट इज बैंकोज मर्डर. तो यहाँ पर बोला गया है
क्या बोला गया है? दैट बिफोर, इससे पहले कि जो बैट है वो फ्लाई करे डार्कनेस में, अंधेरे में, और बिटल जो है वो ओबेज समन्स ऑफ हिकेट, वो बुलाए, हिकेट बुलाए उसको, ग्रीक गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट, और बीटल आए उसके पास, एंड अपने ड्रोनिंग हम के साथ, स्लो सोते हुए जो हमिंग होती है उसके साथ, वो अनाउंस करे कि हाँ ठीक है रात हो गई है, एक ड्रेडफुल डीड हैज टू बी डन। तो लेडी मैकबेथ कहती है व्हाट्स टू बी डन, तो पूछती है कि क्या होने वाला है। मैकबेथ कहते हैं बी इनोसेंट ऑफ द नॉलेज, तुमको ये सब चीजें जानने की इसमें जरूरत नहीं है, इन पचड़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डियरेस्ट चक, डियरेस्ट डार्लिंग, टिल दाउ अपलॉड द डीड, तब तक जब तक वो डीड एक्चुअल में एग्जीक्यूट ना हो जाए और तुम उस पर अपलॉड ना करो। कम सीलिंग नाइट, कम कवरिंग द नाइट, यहाँ पर वो खुद नाइट को एज अ ह्यूमन बीइंग पर्सोनिफाई कर रहा है मैकबेथ, और कह रहा है कम सीलिंग नाइट, आओ यहाँ पर, कवर अप द टेंडर आई ऑफ पिटिफुल डे, जस्ट क्लोज दिस ब्यूटिफुल डे और द काइंडफुल डे, उसको ब्लाइंडफोल्ड कर दो, अब उसको मतलब पता नहीं चलना चाहिए दिन को कि रात में, वट एवर थिंग्स आर बीइंग डन, एंड विद दाई ब्लडी एंड इनविजिबल हैंड्स, तुम्हारे, क्योंकि जितनी भी बैड डीड्स होती है वो रात में ही होती है, मर्डर्स एंड ऑल, तो with your bloody and invisible hands, cancel and tear to pieces the great bond, कैंसिल एंड टीयर, कैंसिल खत्म करो उसको, टुकड़ों में कर दो जो भी हमारे बीच का ग्रेट बॉन्ड है ऑफ बैंकोज लाइफ, दैट कीप्स मी पेल, दैट इज कीपिंग मी अफ्रेड, वो जिंदा है इसलिए मैं बहुत परेशान हूं, तो कम ब्लडी नाइट, डिस्ट्रॉय हिम, दैट कीप्स मी फियरफुल, लाइट थिकन्स एंड द क्रो मेक्स विंग्स टू द रूकी वुड, एंड लाइट थिकन्स, और उस टाइम पर जो क्रोज हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स देयर रूकी, दैट इज ग्लूमी और मिस्टी वुड्स। ठीक है, एक और यहाँ पर बर्ड होती है जिसको यहाँ पर रूक्स के जैसे बुलाते हैं, दीज आर दोज बर्ड्स, तो या तो उन इनकी बात की गई है या तो फिर ग्लूमी या मिस्टी नाइट की यहाँ पर बात की गई है, दीज आर रूकी वुड्स, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट। तो लाइट थिकन्स, मतलब जो स्काई है वो डार्क होता जा रहा है, लाइट जो है वो गहरी होकर के धीमी होती जा रही है, और क्रो जो है इट इज फ्लाइंग होम टू द टू रूस्ट इन द फॉरेस्ट, सो दैट वो आराम कर सके फॉरेस्ट में। गुड थिंग्स ऑफ डे बिगिन टू ड्रूप, अब जो अच्छी चीजें थी पूरे दिन की वो खत्म होने वाली है, ड्रूप और ड्राउज, सो जाने वाली हैं। वाइल नाइट के जो ब्लैक एजेंट्स हैं टू देयर प्रेज डू राउज, सो नाइट के जो ब्लैक एजेंट्स हैं, प्रीडेटर्स हैं, अब वो हंट करेंगे फॉर देयर प्रे, अब वो अपने अपने शिकार को ढूंढने के लिए निकलेंगे। दाउ मार्वेलिस्ट एट माई वर्ड, यू वुड बी वंडरिंग एट माई वर्ड्स, कि तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ, बट होल्ड दी स्टिल, बट तब तक के लिए थोड़ा सा हैव पेशेंस, धैर्य रखो। थिंग्स बैड बिगिन मेक स्ट्रॉन्ग देमसेल्व्स बाय इल, जो चीजें बुराई से शुरू हुई थी वो और अच्छी हो जाएंगी और बुराई करने पर। थिंग्स दैट आर अकम्प्लिश्ड थ्रू बैड डीड्स, व्हाट थिंग्स वर अकम्प्लिश्ड, डंकल्स मर्डर मेड हिम द किंग, वो सिर्फ तभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब हम और बैड डीड्स करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू गो विद मी, तो चलो मेरे साथ, वी शैल गो हैव टेक सम रेस्ट, और उसके बाद ये जो है यहीं पर ही ओवर हो जाएगा। Okay, so that's all for today. I hope you all have understood. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.